जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई, पुलवामा के मास्टरमाइंड समेत 18 आतंकियों को मार गिराया। लोकसभा चुनाव में लेन देन पर आयकर विभाग की कड़ी नजर, 11 लोकसभा सीटों के लिए 19 स्पेशल अफसरों की टीम तैयार। न्यायमूर्ति सीबी वाजपेयी ने कहा, सूचना मांगने वालों को जानकारी देना जन सूचना अधिकारी का दायित्व, सूचना के अधिकार पर कार्यशाला का आयोजन। और लोकसभा चुनाव के कारण ओपन बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा की समय सारिणी बदली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 दिन में 18 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें पुलवामा हमले के षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले जैश के कमांडर मुदस्सिर खान और कामरान भी शामिल हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने बताया कि पिंगलिश त्राल में हुए मुठभेड़ में मुदस्सिर के साथ खालिद के कोड नाम से जाना जाने वाला पाकिस्तानी मूल का दूसरा आतंकी भी मारा गया है। Out of 18 terrorists killed so far, 8 are Pakistanis and 10 are the local terrorists, including 2 of LET and 2 of Hizbul Mujahideen. And again, I would like to reinforce here, our main emphasis after the 14th of February convoy attack was elimination of the JEM leadership, and we have been very successful in doing that in about 3 weeks' time ever since that time. The terrorists killed in yesterday's operation in Pinglish, it was on a specific intelligence of sources wherein we cordoned this house, and in an operation which lasted overnight and the day, these terrorists were eliminated. There was not a scratch on two armed forces. उन्होंने बताया कि मुदस्सिर ने ही पुलवामा हमले की साजिश रची थी। वह पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में जैश के लिए ही काम कर रहा था। मुदस्सिर और उसके साथियों के पुलवामा के पिंगलिश गांव में छिपे होने की जानकारी के बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। एक सवाल के जवाब में सेना के कमांडर ने कहा कि पाकिस्तान बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन भारतीय सेना इसका कड़ा जवाब दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीआरपीएफ के महानिरीक्षक जुल्फिकार हसन और कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक SP पाणी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इस घटना में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। लोकसभा चुनाव के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दंतेवाड़ा जिले के निर्वाचन अधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, इसलिए यदि कोई भी मंत्री या जनप्रतिनिधि निर्वाचन कार्य से भ्रमण करते हैं तो ऐसे स्थानों पर शासकीय कर्मचारियों को जाना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता पार्टी नेता, कैंडिडेट और अधिकारियों पर लागू होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि एक ऐसे मतदान केंद्र का चयन करना है जिसके सभी कर्मचारी दिव्यांग रहेंगे। उस हिसाब से हम लोगों ने एक मतदान केंद्र का चयन कर लिया है। कर्मचारियों का भी चयन कर लिया गया है। उनको मतदान से संबंधित समस्त प्रशिक्षण देकर तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों में गर्मी को ध्यान में रखते हुए पेयजल और छांव की व्यवस्था भी की जाएगी। जिले के SP अभिषेक पल्लव ने कहा कि सभी लाइसेंसी हथियार जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था की प्लानिंग की जा रही है। मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। टोटल 69 बूथ्स को रिलोकेट करने के लिए माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी गई है जानकारी। सारे राजनीतिक दलों से उन बूथ्स की रीशिफ्टिंग को लेकर मीटिंग की गई और उनसे कंसेंट लिया गया है। 12 पैरामिलिट्री की कंपनियां जो कि मोस्ट प्रोबेबली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनियां
जिला दंतेवाड़ा को मिल रही है। हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ्स पर जो है उसको चॉकआउट किया गया है, एक रूट मैप बनाया गया है और डीएसपी रैंक के अधिकारी, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को बूथों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। हर बूथ को सूक्ष्म ढंग से सर्वे किया गया है। वहाँ पे जो भी सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ पे मोर्चे की जरूरत होगी, जहाँ सैंडबैग की जरूरत होगी, जहाँ पे कंसल्टेंट की जरूरत होगी, उसको अभी से ही कार्य शुरू कराया जा रहा है। ड्रोन से जो है हर जगह नज़र रखी जा रही है। जो मुखबिरों का नेटवर्क है उसको फैलाया गया है जिससे कि किसी भी तरह की हिंसा से बचा जा सके। अधिकारियों ने कहा कि मतदान के दौरान ईवीएम में कोई दिक्कत न आए, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। साथ ही मतदान के दौरान यदि मशीन खराब होती है तो उसकी तत्काल रिप्लेसमेंट की व्यवस्था भी रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लेन देन पर कड़ी नजर रखने के लिए आयकर विभाग ने 19 अफसरों की स्पेशल टीम तैयार की। साथ ही इसकी सूचना देने के लिए आयकर कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के खर्च पर आयकर विभाग की कड़ी नजर रहेगी। साथ ही हवाला के जरिए पैसों के ट्रांजैक्शन पर भी नजर रखी जाएगी। आयकर विभाग के अफसरों के मुताबिक स्पेशल अफसरों की टीम को 11 लोकसभा के साथ 27 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि 24 घंटे स्पेशल ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। अफसरों के मोबाइल नंबर और ईमेल सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की सूचना मिलते ही अफसर घटनास्थल पर जाकर जांच करेंगे। साथ ही संदेह होने पर नकदी और बुलियन को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की संयुक्त आयकर निदेशक और नोडल अधिकारी सिद्धार्थ भीम सिंह मीणा रोजाना समीक्षा करेंगे। कार्रवाई के लिए जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है उनमें सनी कछवाहा, तिमिर भट्टाचार्य, एसडी भोसकर, मनोज कुमार, महेंद्र कुमार, एफ कीरो, जितेंद्र सिंह, रणविजय कुमार, प्रदीप रामटेके, एसपी रुबेन आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि हाल ही में निकले विधानसभा चुनाव में आयकर विभाग ने 10 करोड़ 92 लाख रुपए पकड़े थे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनांदगांव के जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर मौर्य ने बताया कि राजनांदगांव लोकसभा सीट पर 18 अप्रैल को मतदान होना है। इस लोकसभा क्षेत्र में राजनांदगांव के 6 विधानसभा और कबीरधाम जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। दोनों जिले के कुल 17,10,682 मतदाता मतदान करेंगे। राजनांदगांव जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें 2 जिले कवर्धा और राजनांदगांव आते हैं, तो हमको यहाँ पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हमको चुनाव कराना है। जिले में नक्सल प्रभावित विधानसभा भी क्षेत्र है, मानपुर मोहला, जहाँ पर हम 0 कैजुअलिटी के साथ हम चुनाव कराएंगे। साथ में जिले राजनीतिक रूप से भी अत्यंत संवेदनशील है, तो इस दृष्टि से आदर्श आचार संहिता को हम अच्छे से लागू करेंगे। बिना धन बल के हम निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएंगे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फेक न्यूज तथा सांप्रदायिकता फैलाने वाले समाचारों तथा ऐसे पोस्ट के ग्रुप एडमिन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की शिकायत 1950 नंबर पर किया जा सकता है। इसी तरह कबीरधाम जिले के कलेक्टर ने भी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक प्रत्येक विधानसभा में 5-5 संगवारी मतदान केंद्र एवं 5-5 आदर्श मतदान केंद्र तथा दिव्यांगजनों के लिए 1-1 विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। न्यायमूर्ति सीबी वाजपेयी ने कहा है कि सूचना का अधिकार एक पारदर्शी प्रक्रिया है। सूचना मांगने वालों को न्याय के साथ जानकारी देना जन सूचना अधिकारी का दायित्व है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री वाजपेयी ने ये बातें कही। राज्य उपभोक्ता प्रतिपोषण आयोग के अध्यक्ष श्री वाजपेयी ने कहा कि सभी जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना आयुक्त बिमल जुल्का ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के मुद्दे उठाए जाएं। साथ ही नागरिकों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने का काम भी किया जाए। उन्होंने कहा कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी कार्यालय में संधारित है तो उसे उसी रूप में निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी सूचना के अधिकार के आवेदनों का समय सीमा में जवाब दें, जिससे कि पेंडिंग आवेदनों की संख्या कम हो।
इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत होने वाली परेशानियों के संबंध में सवाल भी किए, जिनका विशेषज्ञों ने उदाहरण के साथ जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए 8 मार्च से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर पोषण और स्वास्थ्य पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेंगे। पोषण पखवाड़े की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव एम गीता ने दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। पोषण अभियान विगत महिला दिवस से प्रारंभ किए गए विशेष अभियान है और इस अभियान के अंतर्गत समय समय पर विशेष अभियान इस अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है ताकि पोषण की व्यवस्थाओं के लिए बालिकाओं को भी, महिलाओं को भी और उसके साथ साथ पूरे समाज और समुदाय को सजग करने के लिए, प्रेरित करने के लिए इस पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान एक भी बच्चा न छूटे, इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके सफल आयोजन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य जन सामान्य में पोषण और स्वास्थ्य के लिए जागरूकता लाना है तथा लोगों को इसके प्रति संवेदनशील बनाना है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुपोषण मुक्ति के लक्ष्य को जन आंदोलन के माध्यम से प्राप्त करने के लिए स्थानीय सृजनात्मक गतिविधियों के साथ ही पल्स पोलियो अभियान को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान के 8 मार्च को 1 साल पूरा होने पर पूरे देश में 8 से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। माओवादियों के चंगुल में फंसे एसआई ललित कुमार और शिक्षक जयसिंह कुरेटी को पुलिस ने सकुशल रिहा करवा लिया है। दोनों सोमवार को दंतेवाड़ा जिले के ग्राम जबेली की ओर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। इसके बाद दंतेवाड़ा पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने सर्चिंग शुरू की। इसके बाद उन दोनों को मंगलवार को ढूंढ निकाला। दंतेवाड़ा पुलिस दोनों को लेकर समेली कैंप पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों बिना किसी सूचना के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किस काम से निकले थे, इस संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। बताया गया है कि एसआई ललित कांकेर के रहने वाले हैं और उनकी पोस्टिंग मार्च 2018 से सीआरपीएफ कैंप समेली में हुई थी, जबकि शिक्षक जयसिंह कुरेटी जबेली के प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं। दोनों के सोमवार को गायब होने के बाद देर रात तक एसआई की माओवादियों द्वारा हत्या किए जाने और शिक्षक के माओवादियों के चंगुल में होने की खबरें मिल रही थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने दोनों को ढूंढकर इस तरह की भ्रामक खबरों पर विराम लगा दिया। लोकसभा चुनाव के कारण ओपन स्कूल परीक्षा की समय सारणी बदल दी गई है। इससे ओपन बोर्ड की 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षा की परीक्षाओं पर प्रभाव पड़ा है। बताया गया है कि चुनाव और परीक्षा की तिथि में टकराव होने के कारण समय सारणी में बदलाव किए गए हैं। 11 अप्रैल को भी राज्य ओपन बोर्ड की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन इसी दिन प्रदेश के बस्तर लोकसभा सीट में मतदान होना है। इस तिथि के अलावा भी अन्य तिथियों में बदलाव किए गए हैं। गौरतलब है कि परीक्षा में छात्रों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए समय सारणी जारी करने के साथ ही राज्य ओपन बोर्ड ने समय सारणी भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी, लेकिन उसकी अनदेखी करते हुए चुनाव की तिथि घोषित की गई। पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार 10वीं की 9 अप्रैल को होने वाली हिंदी की परीक्षा अब 27 अप्रैल को, अंग्रेजी 11 अप्रैल के बजाय 30 अप्रैल को, अर्थशास्त्र की परीक्षा 15 अप्रैल के बजाय 2 मई को होगी। इसी तरह 12वीं की 10 अप्रैल को होने वाली भूगोल की परीक्षा 29 अप्रैल को, अंग्रेजी की परीक्षा 12 अप्रैल के बजाय 1 मई को और हिंदी की परीक्षा 16 अप्रैल के बजाय 3 मई को आयोजित की जाएगी। समय सारणी में बदलाव के कारण अब ओपन बोर्ड की परीक्षाएं 16 अप्रैल की बजाय 3 मई को समाप्त होंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई, पुलवामा के मास्टरमाइंड समेत 18 आतंकियों को मार गिराया। लोकसभा चुनाव में लेन देन पर आयकर विभाग की कड़ी नजर, 11 लोकसभा सीटों के लिए 19 स्पेशल अफसरों की टीम तैयार। न्यायमूर्ति सीबी वाजपेयी ने कहा, सूचना मांगने वालों को जानकारी देना जन सूचना अधिकारी का दायित्व, सूचना के अधिकार पर कार्यशाला का आयोजन।
और लोकसभा चुनाव के कारण ओपन बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की समय सारिणी बदली। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।